हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या बिहार के स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश में जाकर के बीएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 2 वर्षीय बीएड जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साथ साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि जैसे बिहार हैं या फिर आपके यूपी हों या फिर अदर्स स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आंध्र प्रदेश के अंदर में बीएड का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं नहीं। और इससे रिलेटेड जो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि इसकी मान्यता कब तक रहने वाला है, इसकी खर्च क्या आने वाली है कि 2 साल की जो कोर्स हम लोग करेंगे बीएड का आंध्र प्रदेश के अंदर में, तो वहां पर कितने जो फीस लगने वाले हैं, दोनों ईयर्स का कोर्स कंप्लीट करने में कितने खर्च आएंगे। साथ साथ में एलिजिबिलिटी की बात कर लेंगे, एज की बात कर लेंगे, और उसके बाद में हम अप्लाई कब करेंगे, कैसे करेंगे, फॉर्म डेट कब है, कैसे पता चलेगा, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो आपके माइंड में उठता है। आज के इस क्लास में मैं आपको हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन सवालों के जवाब। और सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या बिहार के स्टूडेंट आंध्र प्रदेश में जाकर के बीएड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर पाएंगे। बिहार के स्टूडेंट्स अगर चाहें तो आंध्र प्रदेश में जाकर के वो बीएड कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का रोक नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं। रही बात दूसरी कि क्या इसकी मान्यता है या नहीं है, अगर हम बीएड करेंगे बिहार को छोड़ करके आंध्र प्रदेश में जाकर, तो क्या इसकी मान्यता रहेगी या फिर कितनी मान्यता रहेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग बिहार से बीएड करते हो या फिर आप यूपी से करें या फिर आप आंध्र प्रदेश से करें, आपके मान्यता में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, सेम आपके मान्यता रहेगा। जितना वैल्यू आपके बिहार का डिग्री का रहेगा, सेम वैल्यू आपके आंध्र प्रदेश का भी रहेगा। क्योंकि इस बार जो है आंध्र प्रदेश से भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बीएड किया, कंप्लीट किया, उसके बाद में अदर्स एग्जाम पास करके गवर्नमेंट नौकरी लिया। मेरे सामने की बात है, मैंने देखा। इसीलिए इसमें कोई तरह का चेंजिंग नहीं है। किसी अगर स्टूडेंट के माइंड में ये बैठा हुआ है कि अगर आंध्र प्रदेश में बीएड करते हैं और कोई स्टूडेंट बिहार से बीएड करते हैं, तो जो स्टूडेंट बिहार से करेंगे उसके डिग्री की ज्यादा वैल्यू है, तो ये बात गलत है भाई। दोनों की बराबर मान्यता है। नंबर 2 की अगर बात कर लें कि कितने खर्च आने वाले हैं, और इन्हीं चीजों पर ज्यादातर जो है कि स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज रहते हैं और डरे हुए रहते हैं कि हमें कितना खर्च आएगा दोनों ईयर्स का कोर्स करके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा डरने की बात नहीं है। आपके 70 से लेकर के आपके 95,000 तक मुकम्मल हो सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 70 से 95 तक मैंने क्यों फीस बताया, क्योंकि असल बात है कि अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी माने कि जिस कॉलेज से आप करना चाहते हैं, अगर वहां से आप डायरेक्ट मुलाकात करते हैं, डायरेक्ट आप कनेक्ट होकर के अगर आप एडमिशन करते हैं, तो आपका जो है कि 60 से लेकर के 75 तक आपका बीएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2 ईयर्स का। लेकिन अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं, एजेंट के द्वारा करवाते हैं, करते हैं, तो आपके खर्च जो है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि बीच में एजेंट आपके पैसे क्या करते हैं, खाते हैं, और वो एजेंट जो हैं आपके जो पैसे हैं वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो एजेंट के चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं, एजेंट के द्वारा अगर आप लोग बीएड का कोर्स करते हैं, तो आपके जो खर्च हैं वो 1 लाख तक पहुंच सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इतना याद रखें कि अगर आप डायरेक्ट अगर आप कॉलेज से करते हैं, यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। जो ऑफिशियली चार्जेस होता है वही लगेंगे। इसीलिए खर्च इसमें कोई लिमिट नहीं है। खर्च आपके जो है 1 लाख के अंदर में हो जाएगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया कि बीच में एजेंट आता है, इसीलिए। तो एजेंट के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने पैसे मांग करते हैं। इस बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे द्वारा अगर आप बीएड करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में, तो आप कर सकते हैं। जो आपके नंबर अभी शो हो रहे हो 8226928812, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके आप लोग मेरे द्वारा भी बीएड कर सकते हैं। मैं आपको बीएड अच्छे रकम में और अच्छे खर्च में ही, मैं आपके कम खर्च में ही आपके बीएड कंप्लीट करा देगा। नागार्जुन यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आप बीएड कर सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा भी कर सकते हैं। उसके अलावा और अदर भी हैं, वहां से भी करना चाहेंगे, आप जहां से भी करना चाहेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर में, मैं आपको इंशाल्लाह करा देगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं एज की बात कि किस एज में बीएड करने से बेहतर है, किस एज में बीएड करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एज तो उतना लिमिट नहीं है, लेकिन मेरे माने तो आप
कम से कम 42 वर्ष होते होते आपका जो है बीएड कम से कम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप लोग 30 वर्ष में, 35 में या फिर आप 38 में अगर बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे बेहतर है, क्योंकि बीएड कंप्लीट करने के बाद में भी अदर्स एग्जाम रहते हैं और बीएड कंप्लीट करने में आपको 2 इयर्स लग जाता है। तो इसमें आपको जो है कि समय जितना अगर आप जल्दी कर पाएंगे बीएड का कोर्स, तो उसके बाद फिर अदर्स एग्जाम पास करते करते जो है कि आपका एज आने के मतलब आते आते जो है कि आपका नौकरी गवर्नमेंट लग जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा एज होने के बाद अगर करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी का जो है सामना करना आपको पड़ सकता है। इसलिए ये कोशिश करें कि कम एज में ही आपका जो है कि बीएड क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट की बात कर लें कि इसका फॉर्म डेट कब आता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके मार्च, अप्रैल और मई इन 3 महीने में ज्यादातर जो है कि फॉर्म दिखाई देते हैं। वैसे आप मेरा नंबर जो अभी आपको स्क्रीन में शो रहा है, इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लें, और जब भी इसके फॉर्म की डेट आई और साथ साथ में अप्लाई की अगर बात कर लें कि अप्लाई कैसे करना है, तो इसी नंबर जो आपको शो हो रहा है इस नंबर पर जो कि आप लोग कॉल करके आप लोग राब्ता हमसे कर सकते हैं, और मैं आपको हर एक रास्ता बताऊंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है और कितने खर्च आएंगे। हर एक चीज मैं आपको इस नंबर पर आपको डिटेल देकर के आपको हर एक चीज बता दूंगा। हर एक चीज, हर एक बात जो है कि वीडियो के अंदर में बतानी मुनासिब नहीं है, कुछ ऑफिशियली रहता है, इसीलिए आप नंबर पर कॉल करके जरूर हमसे आप कांटेक्ट करें ताकि आप फ्रॉड से बचें। क्योंकि असल बात है कि बीएड करने के चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं अपने पैसे को भी खो देते हैं और फ्रॉड के चक्कर में अपने करियर को भी खो देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो आप उस इंसान पर भरोसा करें जिसको आप पहचानते हो, जानते हो। तो अगर आप लोग हमसे करना चाहते हैं, मेरे द्वारा जो है कि आप बीएड करना चाहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद बीएड किया हुआ है, तो मुझे पता है कि कहां से क्या होने वाला। मैं डायरेक्ट आपको कॉलेज से जो है कि कनेक्ट कर मतलब कि हर एक चीज में आपको डायरेक्ट कराएगा ताकि आपकी जो फीस है वो कम हो और जो आपके खर्च हैं वो कम हो। हर एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे नंबर पर कॉल करके हर एक चीज जान लें, और जस्ट जो है कि इसका अप्लाई का डेट जो है कि शुरू होने वाला है, मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा, ठीक है। बशर्ते कि आप नंबर पर कांटेक्ट करके आप हम पर भरोसा करके जो है कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और आपकी जो लाइफ है वो सिक्योर रहे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको हर एक चीज बता दिया। मेरे हिसाब से अगर आपके मन में बीएड से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करेंगे और कमेंट सेक्शन में ही आपके हर एक सवालों का जवाब दिया जाएगा ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना बचे। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।